बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ईद स्पेशल में दावत स्पेशल में बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बोनलेस बीफ कढ़ाई बनाऊंगी, टमाटर के साथ बना रही हूँ, दही का इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत कम मसाले इस्तेमाल करूँगी और यकीन जाने बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए आपको रेसिपी मुकम्मल देखनी पड़ेगी, अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें क्विक और मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए बीफ को पहले हम गलाकर रख लेंगे। कुकर में ऐड कर दिया है, आधा किलो बोनलेस बीफ है, साथ ही 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पानी डालेंगे, पानी इतना ऐड करना है कि इसमें गोश्त डीप हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, वेट रख देंगे और जिस वक्त वेट हिलना शुरू होता है उसके बाद के आपने 15 मिनट काउंट करने हैं। गोश्त को हमने अच्छे से गला लेना है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। इस वक्त गोश्त गल चुका है, आप देख सकते हैं गोश्त में पानी भी मौजूद है। अगर आप ये पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप इसको छान कर रख लीजिएगा। मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। गोश्त को हम यहाँ से निकाल लेंगे इस पानी में से, इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो कढ़ाई में आप तेल उतना ही ऐड कीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं। मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हमने भूनना है, यहाँ पर इतना भूनना है कि इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन मार्क्स आना शुरू हो जाएं। इस तरह से, बस इस तरह से हमने इसको भून लिया है। अब इसके बाद हम कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हम इसमें बीफ के मुताबिक ऐड कर रहे हैं। 4 से 5 टमाटर हैं जिसको मैं आधा कट करके ऐड कर रही हूँ। ये डाल देंगे, इसको ढक कर रख देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। इसका छिलका नरम हो जाता है, टमाटर नरम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। यहाँ पर टमाटर इस वक्त नरम हो चुके हैं, इसका छिलका रिमूव करेंगे, टमाटरों को मैश करेंगे। गोश्त को गलाते वक्त मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था 1 टेबल स्पून के बराबर, मगर अब यहाँ पर भी हमने अदरक लहसुन शामिल करना है तो हम इसका पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन के पेस्ट को बाउल में डालकर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये इस वक्त ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं कढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। टमाटरों को मैश करते रहेंगे, पानी ड्राई कर लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, साथ साथ टमाटर भी हम मैश कर रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करेंगे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देती हैं। 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने शामिल कर ली हैं काट कर। इसको भी डालकर 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। इन हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त ये भी काफ़ी अच्छा भून चुका है हरी मिर्ची डालने के बाद। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने कम ही ऐड किया है क्योंकि हमने इसको गलाते वक्त भी नमक ऐड किया था। कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी है, कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर के अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया है। टमाटर वाली कढ़ाई बना रही हूँ और यकीन जाने ये चंद मसाले और टमाटर का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप बाकी कढ़ाइयाँ बनाना भूल जाएंगे। तो इस वक्त मैंने तमाम मसाले भी भून लिए हैं। तो बस बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ पर अदरक शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, मगर इसमें कटी हुई अदरक शामिल की जाएगी और इसके बाद हम इसको ढककर रखेंगे और कुछ देर के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बोनलेस बीफ की ये कढ़ाई सिंपल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल कढ़ाई है। आप इसे दावतों में बनाएं, ईद पर बनाएं, रमज़ान में बनाकर एंजॉय करें। यकीन जाने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।